Welcome and welcome to Shiva's English Studio. Today we are starting with lesson number 9. We are doing active to passive voice in perfect tenses. आज हमारे पास perfect tenses के negative sentences हैं और उनको हम passive voice में change करना सीखेंगे। किससे अगर हमारे पास perfect tense के negative sentences हों तो हम उनको transform कर सकते हैं passive voice के अंदर। Let's start. पहली example जो मेरे पास है, जैसे मैं आपसे कहूँ we have not lost the मैच। अच्छा, एक बात आपको पता है और ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये हमारे पास आ चुके हैं। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, तीनों के हम एक्टिव सेंटेंसेस उठाएंगे नेगेटिव के और उनको हम पैसिव में चेंज करना सीखेंगे। लेकिन ये बात हमें पता है अच्छे तरीके से कि प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, इन तीनों में हम ऑलरेडी थर्ड फॉर्म ऑफ यूज़ करते हैं, V3 यूज़ करते हैं। इनकी ऑक्सिलरीज हैज़ हैव प्रेजेंट परफेक्ट के लिए होती है, पास्ट परफेक्ट के लिए हम हैड यूज़ करते हैं और फ्यूचर परफेक्ट के लिए हम विल हैव यूज़ करते हैं। ये बात हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पर एक सेंटेंस मुझे गिवन है, वी हैव नॉट लॉस्ट द मैच। हैव नॉट लॉस्ट द मैच। अब ये मेरे पास सब्जेक्ट है, ये मेरा वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। वाइल मेकिंग द पैसिव वॉइस, ये पता है हम ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट बीइंग एन एजेंट, और उससे पहले हम यूज़ करेंगे बाय। तो हम द मैच को उठा के हम पहले लेकर आएंगे द मैच। अब देखिए इसके पास ऑक्सिलरीज हैं हैज़ और हैव दोनों। चूँकि ये प्रेजेंट सिंपल में हैव से पता चल रहा है हमें, प्रेजेंट परफेक्ट है, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट में गिवन है यहाँ पे हमें, तो हम यहाँ पे हैज़ और हैव इन दोनों में से कोई एक ऑक्सिलरी हमें पिक करनी है। जो जब मैच एक है, सिंगुलर की बात कर रहा है, तो यहाँ मैं क्या लगाऊंगी, हैज़। द मैच हैज़। और अब पैसिव बनाते हुए हैज़ के साथ इजाफी हमने क्या लगाना है, बीन। क्या एक्स्ट्रा हम क्या लगाएंगे, बीन, BEEN, बीन। मगर ये चूँकि नेगेटिव है तो हम इसको कैसे यूज़ करेंगे, हैज़ नॉट बीन। द मैच हैज़ नॉट बीन, और चूँकि यहाँ पे ऑलरेडी थर्ड फॉर्म ही दी हुई है तो लॉस्ट बाय। अब वी चूँकि एजेंट बन जाएगा और जब ऑब्जेक्टिव बनेगा तो इसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आपका क्या हो जाएगा, अस। द मैच हैज़ नॉट बीन लॉस्ट बाय अस। एक और एग्जाम्पल चेक करिए, एक और एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ ही हैज़ नॉट obtained the passing marks। अब एक और एग्जाम्पल मेरे पास है क्या, ही हैज़ नॉट obtained द पासिंग मार्क्स। अब इसके अंदर आपके पास सब्जेक्ट की जगह पे क्या आ जाएंगे, द पासिंग मार्क्स, द पासिंग मार्क्स। अब यहाँ पे देखिए अब ये प्लूरल बन चुका है, यहाँ पे ये मोर देन वन की बात हो रही है। तो अब हैज़ और हैव स्टिल ये प्रेजेंट परफेक्ट ही है, लेकिन मेरे पास क्या है, दो ही ऑक्सिलरीज हैं, हैज़ हैव। इनमें से कोई एक चूज़ करना है। अब चूंकि ये मार्क्स है तो मैं इनके साथ हैज़ यूज़ नहीं करूँगी, बल्कि क्या यूज़ करूँगी, हैव। और चूँकि नॉट आ रहा है तो नॉट और फिर लगाऊंगी बीन। द पासिंग मार्क्स हैव नॉट बीन ऑब्टेन्ड बाय हिम। और चूंकि हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, ही की, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन इसका हिम हो जाएगा, ये इसमें चेंज हो जाएगा। आपने देखा किस तरीके से मैंने इसको चेंज किया। एक पास्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ ही हैड नॉट प्लांटेड द ट्रीज। ही हैड नॉट प्लांटेड द ट्रीज। अब द ट्रीज इसके अंदर सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा, द ट्रीज हैड नॉट बीन प्लांटेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, बाय हिम। आपने करना क्या है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट पे लाना है, ऑक्सिलरी यूज़ करना है। पास्ट परफेक्ट के अंदर भी पैसिव बनाते हुए ऑक्सिलरी हैड बीन है, और चूंकि ये नेगेटिव है तो दोनों ऑक्सिलरी, मैंने आपसे बार बार ये बात बता रही हूँ कि जब कंपाउंड ऑक्सिलरी आपके पास गिवन होगी तो आपने नॉट जो है उसको बीच में लगा के उसको स्प्लिट कर देना है। द ट्रीज हैड नॉट बीन प्लांटेड बाय हिम, ही की ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आपने उसको यहाँ पे पुट कर देना है, ये आपका ट्रांसफॉर्म हो गया। अब आप हम एक एग्जांपल करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट की लेते हैं हम। जैसे मैं आपसे कहूँ वी विल not have got the
ट्रेन। आप यहाँ पर भी देखिए विल हैव, फ्यूचर ये एक्टिव में है, विल हैव ये इसकी ऑक्सिलरी है, विल हैव की थर्ड फॉर्म लगा हुआ है कॉट, ठीक है। लेकिन देखिए कंपाउंड ऑक्सिलरी नेगेटिव बनाने के लिए नॉट मैंने बीच में लगाया, विल नॉट हैव कॉट द ट्रेन। अब जब मैं इसको पैसिव बनाऊंगी तो मैं इसको पैसिव कैसे बनाऊंगी, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा द ट्रेन, ट्रेन पहले आ जाएगा यहाँ पर। अब मेरे पास विल हैव बीन, पैसिव बनाने के लिए मेरी ऑक्सिलरी क्या होगी, विल हैव बीन, और चूंकि ये नेगेटिव है तो विल लगा के पहले मैं क्या लगा दूंगी, नॉट, और फिर जो रिमेनिंग हमारी ऑक्सिलरी है हम उसको पुट करेंगे हैव बीन। देखा यहाँ पे हैव बीन मैंने कैसे लगाया, विल नॉट मैंने पहले यूज़ किया, फिर हैव बीन मैंने अलग लगाया। द ट्रेन विल नॉट हैव बीन, ये मैंने अलग अलग करके किया, विल नॉट हैव बीन, और कॉट चुके हैं ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में ही गिवन है तो ये V3 है। कॉट बाय, एजेंट लगा देंगे, बाय लगा के, बाय वी क्या बन जाएगा, अस बन जाएगा। एक और एग्जांपल आप चेक कर लीजिए इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। जैसे मैं अगर आपसे कहूँ ही विल नॉट हैव मेड फन ऑफ द पुअर मैन। अब यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट क्या है, मेरा सब्जेक्ट है ही, और ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, द पुअर मैन। अब चूंकि द पैसिव बनाऊंगी द पुअर मैन, ये और सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा, द पुअर मैन। अब देखिए विल हैव यहाँ इसकी ऑक्सिलरी है, वोंट लगा हुआ है, विल नॉट यानी कि अब ये नेगेटिव है, और पैसिव बनाने के लिए मेरी फ्यूचर परफेक्ट की ऑक्सिलरी है विल हैव बीन, और चूंकि नॉट है नेगेटिव सेंटेंस है तो मैं विल के फ़ौरन बाद क्या लगाऊंगी, नॉट। मैं सी कॉन्ट्रैक्शन यहाँ यूज़ कर रही हूँ, द पुअर मैन वोंट, वोंट क्या है यानी कि विल नॉट हैव बीन, ये मैंने यहाँ तक लिखा, और थर्ड फॉर्म ऑलरेडी मेड मौजूद है, मेड फन ऑफ बाय ही हिम में चेंज हो जाएगा। समझ में आया आपको किस तरीके से हमने ट्रांसफॉर्म किए। इंपॉर्टेंट इज़ व्हाट यू विल हैव फर्स्ट, यू विल हैव टू लर्न और थॉरो विथ टेंसेस, अपने टेंसेस को अपने ग्रुप में करिए, देन लेटर फिर आप उसके पास मूव ऑन करेंगे एक्टिव पैसिव, फिर उसके बाद आप नरेशन, ये सब कुछ आप कर सकते हैं आगे, लेकिन पहले आपको अपनी ग्रुप में टेंसेस देना है। स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ 9 मैट्रिक जिनके बोर्ड एग्जाम्स अब बिल्कुल सर पर हैं, तो उनको चाहिए कि वो ज़रूर गो थ्रू करें इन चीज़ों को, क्योंकि ये एक मार्क्स ही होते हैं जब आप सॉल्व करते हैं, उनको और टिक लगा रहे होते हैं। यानी अगर आप उसको बहुत समझदारी से सिलेक्ट करेंगे और अगर आपको समझ में आया होगा तो आप सही आंसर को पिक करेंगे और आपके वो एक मार्क्स जो हैं आपके बहुत अच्छे नंबर्स में चेंज हो जाते हैं। तो आप बहुत अच्छे से इसको करिए, होपफुली इट विल हेल्प यू, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू मे आस्क टू मी वाया एन मैसेज, कोई आप मुझे मैसेज सेंड कर सकते हैं, आप मुझे उससे पूछ सकते हैं। इसको ज़रूर अच्छे से गो थ्रू करिए, होपफुली यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डू द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस विद द परफेक्ट टेंस, होपफुली यू विल लाइक इट, एंड इफ़ यू डू, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।